खुदा के पाक कलाम की तरफ चलें और देखें। ज़बूर की किताब है, ज़बूर नंबर 90। 150 ज़बूर में से ये एक ज़बूर है जो मूसा ने लिखा, और यही एक ज़बूर है जो मूसा ने लिखा है। और इस ज़बूर की 17 आयतें हैं। 2461 आयत में से ये 17 आयतें हैं जो मूसा ने लिखकर इस ज़बूर की किताब में शामिल की। और ये 90 ज़बूर चौथी किताब से शुरू होता 106 ज़बूर तक ये जाता है, और 107 ज़बूर से फिर 5वीं किताब शुरू होती है। 150 ज़बूर में से ये एक ज़बूर है जिसकी 5 किताबें हैं। इसमें से मैं आपके सामने चौथी है, फिर 10वीं आयत, और इसके बाद मैं 12वीं आयत को आपके सामने तिलावत करने को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो बाकी 10-12 मिनट हैं बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के पाक कलाम को सुनेंगे। तो पहली आयत, चौथी आयत, क्योंकि तेरी नजर में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया, और जैसे रात का एक पहर। खुदा ने हिसाब हमें दे दिया। मूसा अपनी जिंदगी में ये तजर्बा रखता था कि खुदा की नजर में 1000 वर्ष की क्या वैल्यू है और एक दिन की क्या वैल्यू है। और उसने एक सेकंड में ये कह दिया 1000 वर्ष तेरी नजर में एक पल, एक पैर की तरह है जो गुजर जाते। और इसी बात को पतरस ने भी अपने खत में कहा। अब 10वीं आयत में लिखा है, हमारी उम्र की म्याद 70 वर्ष है, या कूद हो तो 80 वर्ष, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। समझे लफ्जों को? वो जल्द जाती रहती और उड़ जाती है। कितने साल? 70 बरस या फिर 80 बरस। इसका ये मतलब हम भूल सकते, हम अपनी तारीख के डॉक्यूमेंट जो है वो गलत बनवा सकते हैं रिश्वत देकर। और कई मरतबा मेरे पास लोग आए कि उम्र ज्यादा जी, हम कार्ड बनाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में निकाहनामा में उम्र कम कर दे। मैं तो गलत कर सकता हूँ, आप गलत कर सकते हैं, लेकिन जिसने आपको उम्र दी है उसके दिल पर क्या गुजरती है, क्या आपको दी हुई जो उम्र है उसके अंदर आप रद्दो बदल कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं। उसके पास साफ दुरुस्त रहेगा, वो गलत नहीं करेगा। वो उसी जगह से शुरू करेगा जब उसने आपको पैदा किया, बल्कि आप उस वक्त शुरू करते हैं जब आप मां के पेट से बाहर आते हैं। लेकिन खुदा उसी रोज से हिसाब शुरू करता है जब मां के पेट में बच्चा पैदा होना शुरू, बढ़ना शुरू होना हो जाता है। वो यहाँ तक हिसाब रखता है। अब 12वीं आयत में आइएगा, हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम तना दिल हासिल करें। हमको अपने दिन गिनना सिखा ताकि हम तना दिल हासिल करें। जो अपनी जिंदगी की म्याद, अपने सालों, दिनों, महीनों के बारे में नहीं जानता, वो तना दिल नहीं, तना आदमी नहीं, बल्कि अगले दर्जे का बेवकूफ है। मूसा के मुंह से निकला
کہ خدا نے کہا ہے اب انسان کی عمر 120 سال ہوگی، تو موسیٰ 120 سال کا ہو کر مرا۔ تاریخ بیان کرتی ہے 119 برس اور 18 دن کا 19 دن کا تھا جب وہ مرا، تو مطلب 120 سال۔ خدا پکا حساب کرتا ہے، وہ غلطی نہیں کرتا، وہ پکا حساب کرتا ہے۔ موسیٰ کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ اس صبور کے اندر کوئی خوشی کی خبر نہیں دیتا، کوئی تاریخ کی خبر نہیں دیتا، ناروں کی خبر نہیں دیتا، وہ خوش فہمی کی خبر نہیں دیتا، وہ سنجیدگی کی خبر دیتا ہے۔ 40 سال بیابان کے اندر اس کا تجربہ ہوا کہ ہم 40 سالوں میں کیا کرتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور خدا ٹھیک وہ آگے پیچھے نہیں کرتا۔ انسان کی عمر تقریباً 1000 برس سے شروع ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے 70 اور 80 برس تک آ گئی بچا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کم ہوتی گئی، دنیا بڑھتی گئی، عمر کم ہوتی گئی۔ میں آپ کو باشگاف الفاظ کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اپنی زندگی کے ساتھ گننے والوں اور یہ پسند کرنے والوں کہ ہماری زندگی میں 2025 سال میں اضافہ ہوا ہے، سال نہیں، اپنی زندگی کے دن جو باقی ہیں ان کو گننا سیکھیں، کہیں فضول خرچ نہ کر دیں، کہیں وہ ضائع نہ کر دیں، کہیں سو کر، کہیں عام بیٹھ کر اپنی زندگی کو ضائع نہ کر دیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کلام کہتا ہے کہ خدا ان کا ہم سے حساب لے گا، وہ سب کا حساب رکھتا ہے، اور اس نے ہمیں اس قدر ساتھ دیا ہے جس کا وہ حساب لے گا، جسے ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں تو شاید کسی کو اپنی پیدائش کا دن یاد ہوگا، اگر میں خدا سے پوچھوں تو وہ ٹھیک جواب دے گا، اس لیے کہ وہ ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں۔ ہم حساب کتاب ہی نہیں رکھتے، وہ انسانوں کا نہیں، ساری مخلوقات کا حساب رکھتا۔ اب جو ہمیں کہا گیا کہ 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس، پاکستان کی عمر کی جو اوسط ہے وہ تقریباً 46 برس ہے، بچے سے لے کر بڑے تک۔ چہرہ کی عمر زیادہ ہے، تو پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے 1000 برس نوح کے طوفان سے 900 سے زیادہ اوسط عمر کی تھی، طوفان کے بعد 800 کتنی رہ گئی۔ موسیٰ کا جب دور شروع ہوا تو وہ 300 کچھ سالوں کا تھا، اور موسیٰ جاتے جاتے لکھ گیا 120 سال خدا نے کہا، لیکن آنے والے وقت میں 70 سے 80 برس تک انسان کی عمر ہوگی۔ تو اگر آپ اندازہ کریں، اب سب جانتے ہیں ایک سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہفتے کتنے ہیں؟ 52، 50 اور 2، اور دن کتنے ہیں؟ 300۔ بڑی جلدی سے ہم گنتے ہیں، بڑا صاف کر لیتے ہیں، لیکن انہیں آپ نے فضول خرچ نہیں کرنا، ٹیمپل نہیں کرنا، فضول خرچ نہیں کرنا۔ وہ 365 دنوں کا حساب لے گا، وہ 12 مہینوں کا حساب لے گا، وہ 52 ہفتوں کا حساب لے گا، اور آپ کی زندگی کے اندر جو ایک سال میں 8760 گھنٹے اس نے رکھے ہیں، وہ ان کا بھی حساب لے گا، اور 5,25,600 سیکنڈ جو اس نے ایک سال میں رکھے ہیں، آپ کو دیے ہیں،
ये उसकी इमानत है, ऐशोशरियत में नहीं, कम अकली के साथ नहीं। अगर हम तनाव दिल हासिल करना चाहते हैं, अक्लमंद बनना चाहते हैं, तो एक एक पल हमारे लिए कीमती और अहम है। दौरे बाशिगाब अल्फाज खुदा की नजर में कहा, खुदावंद मैं हर पल में हर पैर में तेरी इबादत करता हूं, मेरी तवज्जो तेरी तरफ रहती है। चले मान लें कि हमें 70 साल मिले हैं, वो ज्यादा तो नहीं, 70 साल का नया कैलेंडर जो है वो आपको नहीं बदलेगा, ये इबादत ही आपको नहीं बदलेगी। बाकी भी 364 दिन है, एक दिन बात करने से नहीं, 70 साल। अगर हमें 70 साल मिले हैं, बल्कि ज्यादातर देखने में आता है कि आज पाकिस्तान के अंदर जो थर्ड वर्ल्ड के लोग गरीब ममालिक हैं, ना दवाई अच्छी है, ना मौसम अच्छा है, ना फजा अच्छी है, ना खुराक अच्छी है। 40 साल तक वो मरते या 40 साल में वो बूढ़े हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। अगर 70 साल मिले हैं तो फिर 70 साल जो हमें मिले हैं, ये सिर्फ 25,550 दिन हमारे पास हैं, जिन्हें मैं गिन सकता हूं, उन्हें मैं खर्च भी कर सकता हूं, है कि नहीं? खर्च भी कर सकता हूं, जिन्हें मैं गिन सकता हूं। जाया न करें अपनी जिंदगी को, फजूल खर्च मुसरफ की तरह न बने। जो साल बाप से जुदा होकर मुसरफ बेटे के गुजरे, वो जाया हो गए, और उसकी दोबारा जिंदगी वापस आने पर जब वो अपने खुदा अपने बाप के पास आया, फिर उसकी जिंदगी शुरू हुई। अगर 60 साल मिले हैं तो खुदा का शुक्र है, मैं 60 साल से ज्यादा जा रहा हूं। अगर 60 साल मिले हैं तो फिर 21,900 दिन आपके पास है इस तक पहुंचने के लिए। लेकिन क्या इल्म हम 70 साल के होकर मरते हैं, 60 साल के होकर मरते हैं, या पहले चले जाते हैं? मैंने पहले कहा हमारे दाएं बाएं बहुत सारे नौजवान और बूढ़े बच्चे भी चले गए, खुदा के पास उनका हिसाब है 18 साल का। हमारे पास इतने हिसाब के पास हर एक का हिसाब है। अगर 50 साल हमें मिले हैं तो ये 18,250 दिन बनेंगे। ये ज्यादा नहीं, एक आदमी की महीने की तनख्वाह। क्यों जी? कुछ लोग तो 18 लाख भी कमाते हैं, लेकिन गरीब आदमी 18,000 कमाता है। तो ये दिन है। अगर हमें 50 साल मिले हैं, या और भी कोई गरीब है 40 साल उससे मिले हैं, तो 54,600 दिन आपके पास ये कितने वक्त है, दिन, महीने, साल है। खुदा ने फरिश्तों को क्यों रखा? हिसाब किताब के लिए। वो सब जमा तफरी कर रहे हैं, वो प्रोफेसर से ज्यादा महारत रियाजी की रखते हैं, किस तरह से साथ देना है, किस तरह से लिखना है। तो हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। ये मेरे सामने समाया चैनल टीवी भी है, वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है, हमें सोच समझकर, जब खुदा ने ये कहा ना कि मैं 1000 वर्ष को एक दिन के बराबर और एक दिन को 1000 वर्ष के बराबर, वो इसे आधा आधा करना शुरू करें। अगर 500 वर्ष हैं तो 12 घंटे, अगर 250 वर्ष हैं तो 6 घंटे, और अगर 100 से कुछ साल मानते हैं तो फिर
3 घंटे होते होते हमारी जिंदगी में एक दिन में सिर्फ 9 मिनट आते हैं, तो कितना वक्त है आपके पास? एक दिन में हमें कितना वक्त मिला? भाई खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, मूसा को बड़ा नबी माना जाता है जिसने चला कर कहा कि हमें अपने दिन गिनना सीखा, कब तक रोएंगे चलाएंगे, कब वादा की ज़मीन में पहुंचेंगे, कब हम राम और तसल्ली इत्मीनान पाएंगे, हम कब तक जनाजे उठाते रहेंगे, हमें अल्लाह ही करेंगे। दिन गिनना सीखा ताकि हम पाया तकमील को पहुंचे जहां सुख चैन और राम है। वही दूर तुम पहुंच गए, हमारे साथ खुदा ने काम का वादा किया, आसमान की बादशाही का। हेलो, कहाँ का वादा किया है? हमने आसमान की बादशाही में पहुंचना और अपनी जिंदगी का हिसाब भी देना है। इसलिए हर दिन ये सोचें कि मेरी जिंदगी में एक दिन कम हो गया, 24 घंटे कम हो गए, इतने हफ्ते कम हो गए, इतने महीने कम हो गए, इतने साल कम हो गए, अब मेरे पास कितना बाकी बचा है, उसे सोच समझ कर खर्च करें। मुझे बात याद आ गई, जब 2000 खत्म होने को था तो लोग बहुत तैयारियां कर रहे थे कि हम 2001 में दाखिल हो रहे हैं, यानी कि 20वीं सदी से निकलकर 21वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं। बहुत कुछ लोगों ने तैयार किया, बिल्डिंगें तैयार की, गाड़ियां तैयार की। वो कहते थे जब नया साल आएगा 2021 में हम दाखिल होंगे तो फिर हम इसका इफ्तिताह करेंगे और इसके ऊपर बढ़ जाएंगे। मैं छत के ऊपर था, कलाम पढ़ रहा, दुआ कर रहा था, तो खुदा ने देर से कहा, शिवी तू क्या कर रहा है? मैंने कहा खुदा मैं नए साल की तैयारी कर रहा हूँ ताकि लोगों को कलाम सुनाऊं कि वो नए साल में दाखिल हो गए। उसने छोड़, तू नए साल में को दाखिल कर रहा, मैं तो आसमान की बादशाही को दाखिल करने की सोच रहा हूँ।